किस किस तरीके के उपकरण आप मतलब वितरित करते हैं इन योजनाओं में? मंत्रालय के निर्देशानुसार बहुत जल्दी यहाँ भी एक एलिम्को का सेंटर खुलेगा जी। इसके अलावा जो अगर कोई आपसे उपकरण लेना चाहे और संपर्क करना चाहे तो वो किस तरीके से करेंगे? जी नहीं सर, जैसे एडिप है तो इसमें हम मान लीजिए मैंने मोबाइल लिया जी, तो उसके अलावा मैं अगला मोबाइल कब ले सकता हूँ? 3 साल में। 3 साल में ले सकता जी। अभी भी? अभी भी। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलो दून पर मैं हूं आप सभी के साथ गौरव। दोस्तों आज हमारे साथ में एक संस्था है एलिम्को। आजकल जो है पूरे इंडिया में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए और उनके लिए हर तरीके के कामकाज को जो है सुलभ बनाने के लिए कई सारे संस्थान और कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। उन्हीं में से एक संस्थान एलिम्को है, जहां से हमारे साथ में आज मौजूद हैं पंकज द्विवेदी सर। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। सर अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे मीडियम पे मौका दिया मुझे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और मंत्रालय के बारे में कुछ बता सकूं। जी सर। तो जैसा आपने बताया कि एलिम्को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम या हम कहें आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंदर एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में है। तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। जी सर। अभी बहुत लास्ट 30 नवंबर को हमारे 50 वर्ष पूरे हुए हैं एलिम्को के। जी सर। तो जिसका अब एलिम्को का मूल उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों के लिए जो भी उपकरण हैं, जो भी आज के डेट में मार्केट में जो भी उपकरण है, नवीन उपकरण, उनका हम R&D करके उसको बनाते हैं और उसका निःशुल्क वितरण कराते हैं। इसमें मुख्यतः संस्थान द्वारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 स्कीमों पे मुख्यतः कार्य किया जाता है भारत सरकार की। पहला जैसा कि एडिप स्कीम आपको पता है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग तरीके के उपकरण उनकी जरूरत के हिसाब से उनका परीक्षण कर उनको निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसके अलावा एक हमारा एडिप SSA है जिसमें अपनी मंत्रालय मतलब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अतिरिक्त कॉस्ट शेयरिंग स्कीम है। इसमें हम उनके साथ मिलके अलग अलग स्कूलों में, भारत के सारे राज्यों में हम परीक्षण करके जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए भी जो उनके ऑर्थोपेडिक के लिए और जो भी उनको जरूरत उपकरण होती है उसका एसेस करके हम वितरण कराते हैं। जी सर। अभी 2017 में भारत सरकार द्वारा एक स्कीम आई है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये एक बहुत अच्छी योजना है ये भी। इसके हम सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, जी सर, क्रियान्वयन संस्था है। उसमें क्या किया जाता है, जो 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है जिनको उम्र संबंधी कोई दिक्कत है, जैसे चलने में, सुनने में, चश्मे, तो ये भी हम निःशुल्क उनको उपलब्ध कराते हैं जी, अलग अलग जिलों में अलग अलग कैंपों के माध्यम से। सर किस किस तरीके के उपकरण आप मतलब वितरित करते हैं इन योजनाओं में? गौरव, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ लगभग 4 मुख्य दिव्यांगता जो होती हैं, अस्थि दिव्यांग, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित एवं मानसिक मंदित जो हम होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनके संबंधी अलग अलग उपकरण कम से कम 300 से ज्यादा विभिन्न तरह के उपकरणों का निर्माण एवं वितरण होता है जी। इसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया वो मैं आपको संक्षेप में ये बता देता हूँ कि हमारे कानपुर के अलावा लगभग 5 और हमारे प्रोडक्शन यूनिट और 5 हमारे मार्केटिंग यूनिट हैं, ऑफिसेस हैं अलग अलग जगह, जहाँ की लाभार्थी, जिसकी पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट www.elimco.in पर उपलब्ध है, जिसपे लाभार्थी अपनी जो भी एडिप की गाइडलाइन है, जैसे कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो गई उसकी, उनका आधार कार्ड और उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो कि 22,500 प्रति महीने कम है, वो जाकर विजिट करेगा तो उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको जो भी जरूरत के हिसाब से उनका परीक्षण करके हमारे जो पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा और उनको उपकरण उपलब्ध करा दिया जाता है। कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो उन्हें तुरंत दिए जाते हैं, जैसे कि साइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन जांच करके, और कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो उनको प्रॉपर कस्टमाइज करके देना पड़ता है। जैसे अगर किसी को पैर लगना है, आर्टिफिशियल पैर लगना है, तो वो उनकी प्रॉपर नाप ली जाती है, फिर बनाया जाता है, फिर उनको बुला के उनकी फिटिंग करा के उनको ट्रायल करा के तब डिस्चार्ज किया जाता है जी। तो सर आप कैंप किस किस तरीके से और कब कब लगाते हैं? कैंप गौरव, वहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैंप का जो हमारा अवधि होती है या कैंप लगाने की जो प्रक्रिया है, हमें सामान्यतः मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होते हैं। अलग अलग सांसद, माननीय सांसदों, विधायकों,
जिलाधिकारियों के माध्यम से जो हमें प्राप्त होते हैं, हमें जो भी निर्देश, तो हम उस रेस्पेक्टिव जनपद से पहले कोऑर्डिनेट करके वहाँ हम पहले उनसे जगह वगैरह मतलब फाइनल करके कि वो किस स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर परीक्षण कराना चाहते हैं। फिर हमारे यहाँ से टीम भेजी जाती है जिसमें बेनिफिशियरी का सारा डाटा स्टोर किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और उनको उपकरण प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बाद में उस समरी के हिसाब से जैसा समरी होती है और प्रस्तावित तिथि के अनुसार जल्दी वहां पे उपकरण भेजकर उनको वितरण कराया जाता है। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको बताया, ये तो हमारी कैंप की प्रक्रिया है। इसके अलावा हमारी डेली ओपीडी है जो कि सारे वर्किंग डेज पे हमारे 11 सेंटरों पे वो और अक्रॉस द ईयर लगातार चलती रहती है, जहां कोई भी दिव्यांग, अपने जो भी दिव्यांग सीनियर सिटीजन अपने कागजात लेके आके और उनका परीक्षण करा के वो उपकरण प्राप्त कर सकता है जी वर्किंग डे में। जी। तो अगर कोई उपकरण आपसे लेना चाहते हैं ओपीडीज के अलावा, ओपीडी तो चलो आपकी 11 सेंटर्स में चलती है, उसके अलावा जो अगर कोई आपसे उपकरण लेना चाहे और संपर्क करना चाहे तो वो किस तरीके से करेंगे? मैंने जैसा कि बताया कि अगर कैंप के माध्यम से तो हम लगातार ये अनवरत प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है भारत भर में डेली। जैसे मैं आज आपके साथ बैठा हूं तो आज भी हमारे अलग अलग भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कैंप चल ही रहे हैं। जी सर। और अगर उसे व्यक्ति को खुद लेना है तो जैसा कि अभी मंत्रालय का निर्देश भी प्राप्त हुआ है, इस दिशा में हम और हमें अपनी संस्थाएं हमारी जो है और हमारे ऑफिस हमें खोलने हैं। लगभग हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम सेंटर खोले जाएं ताकि दिव्यांगजनों को हम उनके पास ही उपकरण उपलब्ध करा सके। इसी क्रम में मैं आज यहाँ NIVH देहरादून में आया हूँ। मंत्रालय के निर्देशानुसार बहुत जल्द यहाँ भी एक एलिम्को का सेंटर खुलेगा। जी, तो ये तो सर काफी अच्छी पहल होगी स्कूल के लिए भी, संस्थान के लिए भी। ठीक। तो सर यदि कोई संस्था या कोई NGOs अपने आसपास अगर इस तरीके के कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? NGO की सच कोई गौरव एलिजिबिलिटी मतलब NGO की पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे NGO बहुत से ऐसे हैं जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनको चूंकि सरकार का उद्देश्य लाभ पहुंचाना तो है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है हमें कि यह डुप्लीकेसी ना हो, एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि आज के जमाने में देखा जा रहा है कि अलग अलग माध्यमों से उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी देती हैं, लिम्को के माध्यम से, आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनके माध्यम से भी उपकरणों का वितरण अलग अलग कैंप के माध्यम से होता है। और बहुत सी CSR कंपनियां भी अब उपकरण उपलब्ध कराती हैं। तो NGO जब हमें अप्रोच करती हैं तो हम उनसे पहले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप हर जिले में हर एक दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी होते हैं, तो हम उनके कहते हैं कि आप उनके थ्रू एक बार उनसे बात कर लीजिए और आप जहां लगवाना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पहले ही उपकरण प्राप्त हो चुका है। तो हम जनपद के माध्यम से कहते हैं कि आप बात कर लीजिए और जनपद से जैसे ही हमें कंफर्मेशन आती है कि नहीं ठीक है यहाँ पे उपकरण लगा सकते हैं, तो फिर हम उनसे बात करके आगे जिला प्रशासन के माध्यम से उस NGO को इन्वॉल्व करके हम कैंप करते हैं। सर आपने बताया कि आप ये देखते हैं कि भाई कहीं पहले ही जहाँ आप कैंप लगवाना चाह रहे हैं उन्हें उपकरण प्राप्त हो चुके हों। जी। तो उपकरणों का, हर उपकरण की लेने की अपनी अपनी प्राथमिकता है हर स्कीम के तहत। तो आप लोग किस तरीके की प्राथमिकताएं रखते हैं अपने उपकरणों में कि भाई कितने टाइम तक, मतलब एक बार उपकरण लेने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता? इसमें हमारी प्राथमिकता इसमें सच नहीं है। एक मेन हमारा है कि वो ये सारी चीजें अपने आप में जो हम एडीपी स्कीम जो मैंने आपसे पहले बताया या RVY स्कीम जो भी स्कीम मैंने बताया, इसमें पहले ही बताया गया है कि सामान्यतः 3 वर्ष में लाभार्थी पुनः उपकरण प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सामान्यतः कुछ एक उपकरणों को छोड़ दिया जाए, जैसे मोटराइज्ड साइकिल तो वह 5 साल में दिया जाता है। जी सर। तो 3 साल में लाभार्थी उपकरणों को दोबारा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। प्लस उपकरण को देने की प्राथमिकता जो होती है वो उसकी जरूरत और जो पुनर्वास विशेषज्ञ होते हैं जरूरत के हिसाब से उसको असेस करके और उपलब्ध कराया जाता है। जी सर। इस समय एडिप का जैसे है, ज्यादातर एडिप स्कीम्स के लगते हैं स्मार्टफोन और फ्लैक्सटॉप वगैरह के, तो इस समय उसके उपकरणों की क्या प्राथमिकताएं हैं? वो आप कितने टाइम में वितरित करते हैं? मतलब एक व्यक्ति कितने टाइम में ले सकता है? नहीं, व्यक्ति वो निर्धारित करता है कि उसका परीक्षण कहाँ पे हुआ है। जैसे परीक्षण होता है, परीक्षण उपरांत जो भी तिथि हमें, जिससे भी हमारा मतलब बोला जाए कि सहभागिता के थ्रू हमने कैंप कराया है, अगर माननीय सांसद जी के कहने से या जिला प्रशासन से या किसी संस्थान से, तो हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण के उपरांत अगले की कोई तिथि में हम वितरण उसको करा देते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम इसमें सच कुछ नहीं होता है। जी नहीं सर, जैसे एडिप है तो इसमें हम मान लीजिए मैंने मोबाइल लिया जी, तो उसके अलावा मैं अगला मोबाइल कब ले सकता हूँ? 3 साल में। 3 साल में ले सकते? अभी भी?
अभी भी। जी। तो इसके अलावा जो है मोबाइल प्लेक्सटॉप, इसके अलावा और क्या आप प्लेक्सटॉप अभी उपलब्ध नहीं है, प्लेक्सटॉप उपलब्ध नहीं है जी, सिर्फ मोबाइल। हाँ, मोबाइल है हमारे पास, ब्रेल किट है, स्मार्ट केन है, ये हम दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराते हैं, ब्रेल केन है, बस ये 4-5 आइटम हमारे। सर, इस चीज को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि एक व्यक्ति मतलब ऑलरेडी ही उस जैसा आपको का लाभ ले चुका है? इसमें सरकार से लेके मंत्रालय हमारा वो काफी इसमें सजग है, और एलिम्को और आपकी जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ मतलब अभी मैं बैठा हूँ NIVH, ये सारे संस्थाओं को एक स्पष्ट आदेश है कि आप जब भी देंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि पहले उन्होंने कहीं लिया है। तो इनका जो सेंट्रलाइज डाटा है, जब भी रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका एक सेंट्रलाइज डाटा है मंत्रालय लेवल पे और इंडिविजुअल अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। हम उनके नाम से, आधार कार्ड से, जन्म तिथि से, फादर नेम से, एड्रेस से, कोई भी एक चीज अगर वो मैच करेगी तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने लास्ट कब लिया है, वो हम चेक कर लेते हैं। और ये आपके संस्थान में हर जगह किया जाता है जी। तो UDID के से आधार से हम उनको ये चेक कर लेते हैं कि इनको लास्ट कब मिला था। सर, आपने एक उपकरण बताया ब्रेल केन जी, तो ब्रेल केन के बारे में बताइए आपने। ब्रेल केन एक सामान्य दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक सामान्य छड़ी है जो कि फोल्ड होकर आराम से कोई भी दिव्यांग भाई अपने साथ रख सकता है, भाई बहन, और वह उनके चलने में, उनके सुगमता में उनकी सहायक होती है। सर, उसमें जैसा कि नाम है इसका ब्रेल केन, तो ऐसा क्या खास है, मतलब क्या खासियत है उसकी? खासियत मैंने आपसे बताया, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, इसलिए उसका नाम ब्रेल केन रखा गया है। मतलब बस नाम से है ब्रेल का, बाकी उसमें कोई, क्योंकि जो अस्थिबाधित के लिए हम लोग देते हैं वो छड़ी, दूसरी वॉकिंग स्टिक देते हैं जी, तो वॉकिंग स्टिक अलग होती है, और जो कि ये हम जो ब्रेल केन होता है ये दृष्टिबाधित लोग लेते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रेल केन है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अलिम्को के बारे में बहुत सी जानकारियां हम सभी से साझा की और इतना सब कुछ जानकारी दी स्कीम्स के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दोस्तों, मुझे भी आपसे अनुमति लेनी होगी, फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।